रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को बड़ा टारगेट दे दिया। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। पंजाब और सिंध पुलिस ठोस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत डाकुओं को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। उधर शहीद पुलिस एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना रिश्तेदारों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों की शिरकत। पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दयत में दर्ज किया गया। दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमे में कोशर, सिलरा और इंदर गैंग के 131 डाकू नामजद। मतन के मुताबिक हमला डाकू लखी, मनी और गुड्डू कोश की सरबराही में किया गया। पुलिस एहलकार कैंप से वापसी पर डाकू शाहू कोश के घर के पास पहुंचे तो डाकुओं ने हमला कर दिया। हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी हुए। डाकू एक पुलिस एहलकार अहमद नवाज को अगवा करके साथ ले गए। सरकारी असलहा भी छीन लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। डाकुओं की तस्वीर भी सामने आ गईं। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास। कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हुक्म। शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। मोहसिन नकवी की शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। शहीद पुलिस एहलकारों को तमग़ाए शुजाअत देने का ऐलान। रहीम यार खान में एहलकारों पर हमले के बाद पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़। डीपीओ इमरान मलिक तब्दील। एसएसपी रिजवान गोंदल डीपीओ रहीम यार खान तैनात। एसपी जावेद जतोई और डीएसपी सीआईए कलीम अहमद को ओएसडी बना दिया गया। अरसलान जाहिद एसपी इन्वेस्टिगेशन। नासिर जावेद एडिशनल एसपी रहीम यार खान तैनात। सईद अहमद डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहीम यार खान मुकर्रर। बालाज टीपू कातिल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर में पुलिस एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम एहसन शाह ने बालाज टीपू की मुखबरी की थी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से मुताल्लिक़ खबरों पर मुलाजमीन में तशवीश के लहर। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने लाहौर में आज होने वाला एहतजाजी मुजाहिरा मौखर कर दिया। मुलाजमीन और रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने मुलाकात कल होगी। आइंदा कला अमल तय किया जाएगा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कहा है कि राइट साइजनिंग के तहत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का सोच रहे हैं। फैसला मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसियों का वाज़ेह सबूत है। यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को इस रिलीफ से भी महरूम किया। नाअहल टोले ने गरीब आवाम पर जमीन तंग की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराने से हज़ारों खानदानों का जरिया मुआश छीना गया। नाअहल हुक्मरान इश्तिहारी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से मसाइल बढ़े। निगरान हुकूमत खत्म हुई तो BRT मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं वजीर आला ने तमाम इदारों को तंबीह की है काम को तेजी से मुकम्मल किया जाए। कराची के शहरियों को जदीद बसें फराहम कर रहे हैं। बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। अर्बन एरियाज में काम शुरू करने में कुछ वक्त दरकार होता है। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। चाहते हैं कराची के शहरियों को अच्छी और सस्ती ट्रांसपोर्ट मिले।
जागीरदाराना निज़ाम ने मुल्क की तरक्की में रुकावटें हायल की। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। इस निज़ाम को गिराने की ज़रूरत है और कोई रास्ता नहीं। मुल्क के लिए पूरे निज़ाम को तब्दील करना होगा। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए उनका टैक्स कहाँ लग रहा है। निज़ाम सबसे बड़ा दुश्मन, निज़ाम के मुहाफिज ही बड़े दुश्मन हैं। मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त को मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध और कश्मीर में बारिश की तवक्को। बानी PTI का कहना है, मुझे मालूमात दी गई थी इस्लामाबाद में दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं जिस पर इंतशार फैलने का खदशा है। आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया। अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले डाल दिया जाता। हरियाणा जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा, हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की प्लानिंग कर रही है और दूसरी जानिब अदालती सीनियरिटी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग को जब खदशा होता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आ जाता है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा कर रहा हूँ। पार्लिमान में हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। दोनों जमातों की पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए कमेटियां तश्कील। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मामला देखेंगे। सेनेट में शिबली फरास और कामरान मुर्तज़ा शामिल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि हमारी कमेटियां बाहमी मशावरत से कानून साजी से मुतालिक फैसला देखेंगी। JUI के मौलाना ज़ियाउर रहमान ने कहा, कानून साजी से मुतालिक तमाम मामलात कमेटियां मिल बैठ कर तय करेंगी। लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ मालूम ना हो सका। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटार्नी जनरल मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमज़ोर जवाब दिया गया। मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान के बड़े इक़दामात। एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन। आटा, चीनी, खाद और तेल जैसी अहम अशिया की स्मगलिंग से आवाम को बदतरीन हालात का सामना। आवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया। 11 से 16 अगस्त तक मुल्क भर से 12 मेट्रिक टन से जायद चीनी, 1100 मेट्रिक टन खाद बरामद। कार्रवाइयों में 282 मेट्रिक टन के करीब आटा बरामद। अमेरिका के सदारती इंतखाब में ट्रंप को बड़ी हिमायत मिल गई। केनेडी जूनियर ने अपना वजन रिपब्लिकन उम्मीदवार के पलड़े में डाल दिया। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अमरीकी सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार। इंतखाबी मुहिम खत्म करके बैलेट पेपर से अपना नाम वापस लेने के हवाले से ऐलान कर दिया। कहा, सर्वे से जाहिर हुआ इलेक्शन में उनकी मौजूदगी से कामला हैरिस को फ़ायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रॉबर्ट कैनेडी की हिमायत का खैर मकदम। कामला हैरिस बोली, रॉबर्ट कैनेडी के सपोर्टर्स की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों और बदतरीन सैलाब से तबाही। हादसात में अमात की तादाद 15 हो गई। 11 अजलाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। 44 लाख अफराद मुतासर। 11 लाख बिजली से महरूम। ढाका और चिटागोंग के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वसी इलाका ज़ेर आब। आबादियाँ पानी में डूब गईं। बांग्लादेशी आवाम ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मोदी हुकूमत पर बरहम। भारत के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। शहरी कहते हैं सैलाब तरेपुरा में दरियाए घुमती पर डम्बोर डैम खोलने से आया।
भारतीय खारजा पॉलिसी शदीद बहरान का शिकार और इल्जाम बांग्लादेश पर। भारत खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल तबाह करने में पेश खित्ते में बालादस्ती कायम करने के लिए मोदी सरकार हमसाय ममालिक में दरअंदाजी कर रही। हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। बांग्लादेश के अबूरी सरबरा का कहना है भारतीय वजीर खारजा के अक़लियतों से मुतालिक इल्जामात बौखलाहट का सबूत हैं। डाकुओं की पनाहगाह कच्चा कहाँ है, कौन कौन सा जिला शामिल है, ये नाम क्यों पड़ा, इलाके की जमीन किसकी मिल्कियत है, लुटेरों से निजात किस तरह मुमकिन होगी। लड़ाई झगड़ों से भरे इस खित्ते की तफसीलात मंजर-ए-आम पर मुख्तलिफ सवालों का जवाब बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में मौजूद। इसराइल की गजा में बर्बरियत थम न सकी, हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में 2 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का शिमाली गजा के फलस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म। काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात कल दोबारा शुरू होने का इम्कान। इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की नाकाबिले माफ़ी खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान को इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का हक है। फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा के ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ईरान में दाइश के 14 दहशतगर्द गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, अलबरोज, फारिस और खोजिस्तान सूबों से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया।